ये देखें, पता नहीं क्या इसके ना पैर में इशू बना है, मैं जूम करके भी दिखाता हूँ। तो ये भी ऊपर से भी इसका पैर देखें ज़ख्मी हो रहा है, ये वो होने लग गया था दोबारा से। एक उंगली इसकी ज़ाया हुई थी, मैंने बड़ी मुश्किल से इसको अलग रख के ठीक किया था। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। यार पिछले व्लॉग के बाद मैंने कहा था दोबारा वीडियो स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके बाद सेटिंग कुछ ऐसी बनी कि वीडियोस नहीं बना सका था, क्योंकि सारे परिंदों को अलग करना पड़ गया था। तो रोज़ का बड़ा खच हो गई थी खोलना इनको, क्योंकि ये देखें कुरीज़ में लग चुके हैं सारे परिंदे। इसको भी मैंने अलग किया है इस मुर्गी से। दाने के टाइम पे दोनों को साथ खोल देता हूँ। ये देखें, इसमें यही रहता है। फिर कुरीज़ में ना ये मुर्गा मुर्गी को भी नहीं बर्दाश्त करता, वो दाना शाना खाने आ रही है तो उसको मार रहा है। सारे इसने अपने पर गिरा लिए, इस वजह से साथ रखना सही नहीं था, वरना उसने इसको खून कर देना था। मुर्गियाँ पर खाने लग जाती हैं तो ये जितने भी इसके ये कच्चे पर हैं ना, ये वो खा जाती है और खून निकाल आता है फिर सारा। लास्ट टाइम मुझे पता नहीं था जब मैंने रखे थे, लास्ट टाइम कह रहा हूँ जब मैंने पहली बार ये मुर्गा ला के रखा था, तब मुझे इस चीज़ का पता नहीं था। मैंने साथ ही रखा, वो बेचारे को इसने इतना ज़ख्मी कर दिया, सारा उसका खून निकल रहा था। तो अभी इसके अपने भी पर सारे नए निकाल रहे हैं। ये देखें, ये जो पर इसके बाहर आए हुए ना, ये इसने भी गिराने हैं। इससे डर ही लगता है। अभी ये फिर जा रही है उसके पास, उसने इसको फिर मारना है। इसको सबको मैंने तकरीबन अलग कर दिया था, इस वजह से वीडियोज़ वगैरह बनाना मुश्किल हो रहा था। काफ़ी टाइम लगता है इनको दाना शाना करने में जब अकेला रखा हो। और अब इस जोड़े को खोलते हैं। ये मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि इनका जोड़ा लगाना है, तो मैंने लगा दिया था, बट अभी तक इन्होंने अंडे नहीं स्टार्ट किए। वो जो पड़ा है वो नकली है, वो मैं रखता होता हूँ। इसकी कुरीज़ होगी, इसको चाहिए अंडे शंडे दे, पता नहीं क्यों नहीं दे रही। और मुझे लग नहीं रहा ये आपस में खुश हैं, अलग अलग जाके खाना शाना खाते हैं। बाकी इस मुर्गे ने कुरीज़ बहुत अच्छी की है, इसकी टेल भी काफ़ी ज़बरदस्त निकली है। अभी है छोटा, डरता है ये, इसलिए मैं जिधर वीडियो बनाने जा रहा हूँ वहाँ से भाग रहा है। माशाल्लाह, लेकिन खूबसूरत बहुत है। ये ज़रा एज में बड़ा होगा ना, ज़रा जिस्म शिस्म इसका सही हो, अभी तो स्लिम सा है बिल्कुल, फिर ये और खूबसूरत होगा जब मोटा सा हो जाए ना। और ये चूज़ों को मैं दाना शाना डाल के खोल के चला गया था। अब जब से ये बड़े हुए तो इनको खोल देता हूँ छत पे, वरना पहले मैं अपनी नज़रों के सामने ही खोला करता था। तो इनमें से ना वो जो नया नहीं 2 चूज़े दे के गई थी, वो 2 हैं देसी, उनको मैंने इस पिंजरे में किया हुआ था। तो अब वो जो उनके साथ उससे पहले जिसका पाँव का मसला था ना, उसको फिर मैंने वापस चूज़ों के साथ कर दिया था, ताकि वो जो देसी वाले हैं उनको मैं केज में कर दूं। लेकिन उसके पाँव का दोबारा मसला बन रहा था। अब पता नहीं जब उसको मैं उधर रखता हूँ ना, रेत की वजह से क्या वो दोबारा उसका ज़ख्म वैसे ही हो जाता है। इस वजह से मैंने फिर वापस इन चारों को साथ किया। मैंने कोशिश की थी कि ये जो अनाया के चूज़े हैं इनको मैं किसी तरह उन्हीं के साथ रख लूँ, लेकिन उन्होंने इनको मारना शुरू कर दिया था। फिर मुझे इन 4 को अलग करना पड़ा और उनको अब अलग बंद करता हूँ। माशाल्लाह ग्रोथ काफ़ी ज़बरदस्त कर गई हैं। ये जो वाइट मुर्गे के साथ मुर्गी नहीं है, ये उसका बच्चा है, और वो जो आगे जा रहा है। बाकी ये अपने बड़े वाले लसानी का बच्चा है। ये 2 तो देसी फेर रहे हैं। ये अपने देसी वाले वो जो ग्रे मुर्गी हमारी मर गई थी, ये उसके बच्चे हैं दोनों। ये भी अपने बड़े वाले मुर्गे का बच्चा है। ये अब ना खुद ही अपनी घर में चले जाते हैं, पहले बड़ा मुश्किल होता था इनको पकड़ना। इस वाले की ग्रोथ माशाल्लाह सबसे बड़ी हुई है। ये बड़ी मुर्गी का ये जो दोनों सामने केज में बंद है, इन्हीं के बच्चे हैं ये दोनों। बाकी ये हमारी मुर्गी भी कुरीज़ में लगी हुई है, इसको भी मैंने अलग ही रखा हुआ है। इसको इसी तरह केज में करके दाना पानी दे देता हूँ, साथ में इनको खोल देता हूँ। ये भी माशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त ग्रोथ कर रहे हैं। अब ये थोड़ा बहुत लड़ने भी लग गए हैं। आपस में तो नहीं लड़ते, ये माँ इनको मारती है तो फिर लड़ते हैं।
बस जल्द इस मुर्गी को भी लगाता हूँ, मुर्गा कोई तैयार हो जाए। इसको मैंने व्लॉग बनाने से पहले ही खोल दिया था, खाना खाना इन दोनों को दे चुका था सुबह सुबह ही। तो ये भी आपको दिखाता हूँ। इसके भी देखें गर्दन के पास नज़र आ रहे होंगे, थोड़े से पर रहते हैं। अभी दुम भी इसने निकाली है, बट अभी काफ़ी रहती है क्योंकि लास्ट टाइम इसकी काफ़ी लंबी टेल आई थी, तो इंशाल्लाह इस दफ़ा भी आएगी। है बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह। अभी से इसके ना गर्दन के पर जो है ना वो कुंडल होने लग गए हैं। अभी हालांकि ये आई थिंक 2 साल का होगा, तो जब ये 3-4 साल का होगा तो बहुत ज़बरदस्त इसके गर्दन के बाल हो जाएंगे। साथ में ये मुर्गियां भी एक की कुरीज कंप्लीट हो चुकी है, मैं मुर्गे का वेट कर रहा हूँ किसी, बाकी एक की थोड़ी सी रह गई है बस। इन चारों को मैं इसी तरह केज में करके जब धूप जाती है तो अंदर कर देता हूँ। ये देखें पता नहीं क्या इसके ना पैर में इशू बना है, मैं जूम करके भी दिखाता हूँ। तो ये भी ऊपर से भी इसका पैर देखें ज़ख्मी हो रहा है, ये वो होने लग गया था दोबारा से। एक उंगली इसकी ज़ाया हुई थी, मैंने बड़ी मुश्किल से इसको अलग रख के ठीक किया था। ये दोबारा हो जाता तो बड़ा मसला बनता, और इसका भी ना वही एक पैर का मसला बना था, तो मैंने इन दोनों को दस्ती इधर कर दिया। मगर टाइम नहीं वेस्ट करना, वरना एक की उंगली ज़ाया होगी थी, इसका भी एक उंगली ज़ाया हो गई है, पता नहीं कैसे रुकता ही नहीं है वो सीन। तो बस इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।